हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड। ठीक है, कंप्लीट एमएस वर्ड डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम टैब। ठीक है, डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है हमारे पास, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, जिन्हें हम रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो सीरीज में। ठीक है, कंप्लीट एमएस वर्ड हमारा रहेगा इस वीडियो सीरीज में। ठीक है, तो जिसमें हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस्ड लेवल तक के सभी जितने भी कमांड्स हैं हमारी, वो सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और सभी जितने भी टैब्स हैं आगे फर्दर उनमें जितने भी ग्रुप्स हैं, लाइक हमारे पास होम टैब में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्लिप बोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, देन स्टाइल ग्रुप है। ठीक है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में हमारे पास क्या होती हैं, ये फर्दर कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो जितने भी टैब्स हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उन टैब्स में और कमांड्स हैं, वो सभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब। उससे पहले देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट रिलेटेड टू एमएस वर्ड। ठीक है, क्या 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 चीजें हमारे पास यहाँ इंटरफेस में अवेलेबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट का नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट वन। अभी तक ये डॉक्यूमेंट सेव्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या नेम आ रहा है, डॉक्यूमेंट वन। इसी तरह से अगर मैं एक और न्यू डॉक्यूमेंट लेती हूँ, ठीक है, तो आप एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे एंड देन फाइल मेन्यू पर जाएंगे एंड देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, न्यू पर क्लिक किया, आफ्टर दैट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक किया, तो इसी तरह से अभी डॉक्यूमेंट टू और डॉक्यूमेंट थ्री भी मैंने लिया था, तो यहाँ पे आगे कौन सा आ गया, डॉक्यूमेंट फोर आ गया। ठीक है, तो अगर हम सेव नहीं करते हैं तो डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू इस तरह से हमारा ओपन कर देगा और नेम्स अपने आप असाइन कर देता है। ठीक है, जब भी हम सेव करेंगे तो जिस नेम से हम सेव करें हैं वो नेम यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम सेव नहीं करते तब तक इसी तरह से रहेगा। उसके बाद हमारे पास न्यू के बाद आता है ओपन। ठीक है, तो जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेव्ड है आपके सिस्टम में, उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करेंगे और जो भी लोकेशन है उसकी, उसे चूज करके उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करेंगे, आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, अगर सेव करना चाहते हैं फाइल को तो आप क्या करेंगे, सेव कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हम फाइल मेन्यू को साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास कमांड्स आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चूज किया हुआ था, इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट फोर को। डॉक्यूमेंट वन ओपन कर लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कमांड्स को चूज कर सकते हैं, किसी भी कमांड को हटा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार है क्या, जो भी कमांड्स आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्रिक्वेंटली यूज करनी है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि मुझे बार बार न्यू कमांड को यूज करना पड़ेगा, तो ठीक है, मैं वो यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इसी तरह से मुझे चाहिए कि अंडू रीडू नहीं चाहिए मुझे, कि अंडू रीडू मुझे नई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसे हटा देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से मुझे चाहिए कि हाँ, प्रिंट मुझे बार बार करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को, तो मैं प्रिंट कमांड क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से मुझे और कोई कमांड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मोर कमांड्स के ऊपर क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ से मैं और भी कमांड्स चूज कर सकती हूँ जो मुझे फ्रिक्वेंटली ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि इंसर्ट पिक्चर करनी है मुझे। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट पिक्चर का एक यहाँ पे शॉर्टकट ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी कमांड्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकती हूँ और यहाँ से रिमूव भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए उसे मैं हटा सकती हूँ, मुझे चाहिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई और कमांड्स चाहिए मुझे, अकॉर्डिंगली मैं ऐड कर सकती हूँ और डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम चलते हैं तो क्लोज बटन है। देन हमारे पास आता है रीस्टोर, आफ्टर दैट वी हैव मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को तो मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, देन मिनिमाइज हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखिए ये एक आपको एरो विजिबल है, एरो से क्या होगा, आपके पास थ्री फर्दर कमांड्स आएंगी। ऑटो हाइड रिबन। ठीक है, अगर ये रिबन हमें नहीं चाहिए और डॉक्यूमेंट एरिया हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एरो ये जो आपको विजिबल है, तो अगर सिर्फ टैब्स चाहिए तो आप शो टैब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ टैब्स विजिबल हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें अब कमांड्स भी चाहिए तो हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सभी चीजें दिख रही हैं, टैब्स भी दिख रही हैं एज वेल एज कमांड्स भी दिख रही हैं। ठीक है, तो आप तीनों में से जिस भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है चूज कर सकते हैं।
हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करेंगे तो देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है वो इंक्रीज हो गया। इसी तरह से टैब्स चाहिए तो टैब्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और टैब्स और कमांड्स सभी चीज़ें चाहिए तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे रूलर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास रूलर्स हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर है, साथ के साथ वर्टिकल रूलर है। तो अगर आप इसे, आपको चाहिए ये यहाँ पे विजिबल हो रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप इन्हें हटा भी सकते हैं। देन आपको व्यू में जाना है, व्यू टैब में जाएंगे एंड देन रूलर को अनचेक कर देंगे तो देखिए यहाँ से रूलर्स हट गए। और अगर आपको चाहिए कि हाँ ये रूलर्स मुझे दिखते रहें ताकि मैं कुछ इंडेंटेशंस अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप, तो वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रूलर्स हैं अकॉर्डिंगली आप चेक करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। देन हमारे पास आता है स्क्रॉल बार। तो देखिए अगर हमें स्क्रॉल करने की जरूरत है तो स्क्रॉल अप एंड डाउन कर पा रहे हैं हम। इसी तरह से कई बार हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी होते हैं स्क्रॉल बार्स। ठीक है, तो वो भी जब भी डॉक्यूमेंट हम मिनिमाइज करते हैं या हमारे डॉक्यूमेंट की लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है, मिनिमाइज करते हैं या उसे छोटा श्रिंक कर देते हैं तो वो हमारे को विजिबल रहते हैं। देन देखिए ये है हमारे पास है स्टेटस बार। ठीक है, ये क्या है, स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आप देख पा रहे हैं ये क्या देगा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पेजेस बता रहा है, टोटल पेजेस कितने और कौन से पेज नंबर पे हम हैं, अभी करंटली हम किस पेज नंबर पे हैं वो भी ये हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, 1 of 1, अगर टोटल 2 होंगे पेजेस और हम फर्स्ट पेज पे हैं तो ये क्या है, हमें देगा 1 of 2। और टोटल वर्ड्स कितने हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है डॉक्यूमेंट, तो इस वजह से ये क्या शो कर रहा है, हमें 0 वर्ड्स शो कर रहा है। कौन सी लैंग्वेज है, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, यूएस इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमें वो भी साथ के साथ मेंशन कर रहा है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी अभी अनअवेलेबल है, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। देन देखिए हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अगर हम जूम आउट करें तो देखिए हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं 10% तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका लेवल कितना है, 10%। तो कितने लेवल तक हम कर सकते हैं इसे जूम आउट, 10% तक जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमें जूम इन करना है तो देखिए जूम इन हम कितने लेवल तक कर सकते हैं, 500% तक क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने जूम इन करना है तो क्या कितने लेवल तक कर सकते हैं, 500% तक। ये हमारा 100% है, नॉर्मल है। ठीक है, हम इसे जूम आउट कर सकते हैं 10% तक और जूम इन कर सकते हैं 500% तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में बॉटम में राइट हैंड साइड में क्या मिलता है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। देन देखिए हमारे पास क्या, ये जो हम व्यू है हमारा, ये कौन सा है, प्रिंट लेआउट व्यू है। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू। इसी तरह से हमारे पास रीड मोड अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीड मोड है। देन हमारे पास अवेलेबल होता है वेब लेआउट व्यू। ठीक है, जिस तरह से हमें वेबसाइट्स पे कंटेंट विजिबल होता है उसी तरह से यहाँ पे क्या है, वेब लेआउट व्यू विजिबल है। ठीक है, कंप्लीट आपका इसमें आ गया, स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। ठीक है, तो ये आपका क्या व्यू है, वेब लेआउट व्यू, जो हमारे को वेबसाइट्स वेब पे जिस तरह से भी हमारा पेज विजिबल होगा उस तरह से ये मिल जाएगा व्यू। ठीक है, और ये वाला जो नॉर्मल हम जिस व्यू में वर्क कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, ये व्यू कौन सा है, प्रिंट लेआउट व्यू। तो ये था हमारा इंटरफेस से रिलेटेड थोड़ा सा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होम टैब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है होम टैब। होम टैब में हमारे पास सबसे पहले कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। देन वी हैव फॉन्ट ग्रुप, देन पैराग्राफ ग्रुप एंड देन स्टाइल्स ग्रुप एंड देन एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे ग्रुप्स हैं किसमें, होम टैब में। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको विजिबल रहे। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, कुछ कंटेंट चाहिए। ठीक है, कंटेंट हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं से भी, या हम इसे क्या कर सकते हैं, रैंडमली कुछ भी कंटेंट हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो रैंड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलर ही कंटेंट, दोबारा भी अगर हम रैंड फंक्शन यूज करेंगे तो सेम ही कंटेंट दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने क्या किया, कुछ कंटेंट ले लिया रैंड फंक्शन के थ्रू। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमें चाहिए कि ये पैराग्राफ हमें कट करके कहीं और लेकर जाना है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी कर सकते हैं,
एक सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको सिंगल लाइन क्लिक हो जाएगी, ठीक है। एंड देन शिफ्ट और डाउन एरो की से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ कंटेंट सेलेक्ट कर लिया जो हमें नहीं चाहिए और उसे कट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कट कर दिया, तो देखिए यहाँ से वो हट गया है। और हम कहीं और जाके उसे क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कहीं और जाके हमने क्या किया, किसी और प्लेस पर जाके, लोकेशन पर जाके उसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कट और पेस्ट। कट के लिए हमारी शॉर्टकट की देखिए क्या होती है, कंट्रोल एक्स होती है, ठीक है। कट के लिए अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो वो क्या रहेगी, कंट्रोल एक्स रहेगी। और पेस्ट के लिए क्या रहेगी, कंट्रोल वी रहेगी, ठीक है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वी होती है। और कॉपी के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल सी होती है, ठीक है। कॉपी के लिए क्या होगी, कंट्रोल सी होगी शॉर्टकट की, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसे कॉपी करना चाहते हैं सपोज, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस किया, या आप कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं, कॉपी पर जाएं, क्लिक करिए। अभी हम क्या चाहते हैं, वापिस से इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये वापिस से क्या हुआ है, यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, पेस्ट में ही हमारे पास क्या है, डिफरेंट कमांड्स है, ठीक है। पेस्ट में हमारे पास डिफरेंट क्या है, ऑप्शंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पेस्ट में ही हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में हमारे पास क्या है कि अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इसे कॉपी कर रहे हैं अगेन, ठीक है। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, आफ्टर दैट मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस है मेरे पास, मैं क्या चाहती हूँ, फॉर्मेटिंग भी चाहती हूँ, मैं कंप्लीट फॉर्मेटिंग चाहती हूँ, या सिर्फ मुझे चाहिए कि जो कलर एंड वो सब चीजें नहीं आए, बोल्ड आए सिर्फ, या मैं चाहती हूँ सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करना, ठीक है। अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेकर आती हूँ अपना कर्सर, ठीक है, इसे एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि पता रहे वही पैराग्राफ है क्योंकि सेम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करते हैं तो एज इट इज क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज पेस्ट हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम कर रहे हैं मर्ज फॉर्मेटिंग, ठीक है, मर्ज फॉर्मेटिंग पे अगर आप करते हैं तो ये बोल्ड रहेगा, लेकिन कलर जो बेसिक इसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है, जो बेसिक है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें रहेंगी, और बाकी अगर कलरिंग वगैरह कुछ की हुआ है वो सब हट जाएगा, ठीक है। तो मर्ज फॉर्मेटिंग में देखिए बोल्ड रहा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, देखिए कीप टेक्स्ट ओनली, तो कीप टेक्स्ट ओनली की है तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ जो टेक्स्ट है बोल्ड भी नहीं है, ठीक है। अब इस वाले केस में बोल्ड भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, टेक्स्ट और सिर्फ टेक्स्ट, ठीक है। कोई ना तो कलरिंग आई, ठीक है, ये एज इट इज जो भी सोर्स की फॉर्मेटिंग है वो सभी फॉर्मेटिंग रहेगी। इस वाले केस में क्या होगा, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है वो हमारी रखेगा, वो कीप उसको मेंटेन करेगा, अदरवाइज रिटेन करके रखेगा। और यहाँ पे आपका सिर्फ जो टेक्स्ट है उसे पेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या थी हमारी, कीप टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ टेक्स्ट को रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेट पेंटर। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर कमांड क्या कहती है कि जब भी हमें कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, अप्लाई करनी है सेम फॉर्मेटिंग किसी और टेक्स्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग है हम वही फॉर्मेटिंग इस डॉक्यूमेंट वर्ड के ऊपर भी करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट आपके पास एक ब्रश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को क्लिक, डॉक्यूमेंट के ऊपर उसे क्या किया, स्प्रे कर दिया, ठीक है, उससे सेलेक्ट किया और वो पूरी फॉर्मेटिंग कहाँ हो गई है, डॉक्यूमेंट वर्ड के ऊपर भी हो गई, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर होगी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो जाएगी जिसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इसी तरह से मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, कि एक ही वर्ड के ऊपर नहीं करना चाहते हैं, मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर लेकर जाएंगे कर्सर को और डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हम 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग को मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर भी क्लिक करा, इसके ऊपर हो गई, देन चूज के ऊपर हो गई, देन वांट के ऊपर हो गई, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वर्ड्स के ऊपर आप करना चाहते हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग को, ठीक है। सेम फॉर्मेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर करना चाहते हैं तो इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 टाइम्स क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग आप करवाना चाहते हैं उसे चूज करेंगे एंड देन
2 टाइम्स उसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर को, ठीक है, एंड देन अप्लाई कर देंगे उसे। यस। तो देखिए अगर हम कभी भी क्या करें, कट करें या पेस्ट करें, तो वो कहाँ कॉपी होता रहता है, क्लिप बोर्ड पे कॉपी होता रहता है, ठीक है। तो अगर हमने अभी क्या किया, कट किया है, तो देखिए ये यहाँ पे आपको विजिबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कुछ भी कॉपी कर रहे हैं, लाइक थीम्स एंड स्टाइल्स, मैंने क्या किया, कॉपी किया, तो यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पे जब जितना भी वर्किंग करें हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करके, वो यहाँ पे आपको क्या होता रहेगा, विजिबल होता रहेगा। और जब भी हम कंट्रोल वी करें या पेस्ट के ऊपर, पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं तो उस पे दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम पेस्ट करेंगे, तो जो लास्ट में हमने कट या कॉपी की है वो वाला क्या होगा, पेस्ट होगा, ठीक है। अगर अभी लास्ट टाइम पे हमने इसे कट किया या कॉपी किया, ठीक है, कट कर देते हैं, तो देखिए लास्ट टाइम पे जो भी सबसे ऊपर है, ठीक है, वही क्या होगा, पेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पेस्ट करते हैं तो क्या पेस्ट होगा, थीम्स एंड स्टाइल वाला, जो भी सबसे ऊपर है हायरार्की में, ठीक है, जो भी यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा वही क्या होगा, पेस्ट होगा। और आपने पहले भी किसी कंटेंट को कट या कॉपी किया है, तो आप क्लिप बोर्ड को क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं। तो किसी और को अगर आप करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं हम, और फिर आप करते हैं यहाँ पे थीम्स एंड स्टाइल, तो देखिए थीम्स एंड स्टाइल भी आपका पेस्ट हो जाएगा। देन आप टू मेक अ योर डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो भी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेव टाइम इन डॉक्यूमेंट करें तो ये भी पेस्ट हो जाएगा, और फर्दर इसे करते हैं आप तो वो भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कौन सा होगा, जो भी लास्ट हमने कट एंड कॉपी की है, जो भी दोनों में से, वही क्या होगा, पेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेगी आपको जब तक आप क्लियर ऑल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं और पेस्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो पेस्ट ऑल से क्या होगा, जितना भी था कंटेंट वो सारा ही क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्लियर ऑल कर देंगे तो सारा क्लिपबोर्ड से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्लिपबोर्ड की ऑप्शन, ठीक है। क्लिपबोर्ड ग्रुप रहा था ये हमारा, जिसमें हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर था। तो देखिए कई बार हमें इस तरह की जो ये इंफॉर्मेशन है टिप की तरह जो अवेलेबल होती है, ये नहीं विजिबल होती है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, एंड देन मोर में जाके आप कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में जाके देखिए जनरल में, ठीक है, जनरल में आपको मिलेगा स्क्रीन टिप स्टाइल, ठीक है। जो टिप है वो शो हो रही है या नहीं हो रही है, देखिए अगर हम अभी उसे क्या करते हैं, डोंट शो पे क्लिक कर देते हैं बाय चांस, ठीक है, तो वो हमें विजिबल नहीं होगी, तो उसे हम किस पे कर देंगे, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, ठीक है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हमें शो हो, ठीक है, तो उसके लिए शो फीचर डिस्क्रिप्शंस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप आपके सिस्टम में वो विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ से जाके सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास फॉन्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है हमारे पास, देन फॉन्ट कलर है, अंडरलाइन स्टाइल है कि किस तरह से करना चाहते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर इन फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांस्ड में भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास फॉन्ट में अवेलेबल, ठीक है। एक बार इस कंटेंट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और वापस से कंटेंट फ्रेश ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रैन एंड देन दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइल आ गई, ठीक है। इसको एक बार सेव भी कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया एंड देन डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे कर दीजिए, MS वर्ड के नाम से इसे सेव कर देते हैं। चलिए, देन देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉन्ट क्या लेना चाहते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसको हम चेंज करना चाहते हैं, कैलिब्री है ये ऑलरेडी, अब इसे हमने क्या कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। नेक्स्ट देखिए एरियल ब्लैक, तो सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या चेंज आ रहा है। देन हमने चेंज किया, एरियल किया, एजेंसी FB। इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास क्या है, फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, स्टाइल्स की कौन सा हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चूज करने से हमारा कंटेंट क्या आ रहा है, डिफरेंट हमें दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, तो इसी तरह से कॉमिक सैंस है, तो देखिए इससे किस तरह से विजिबल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल से डिफरेंट हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो भी फॉन्ट हम लेना चाहते हैं, ठीक है। लाइक सपोज हम टाइम्स न्यू रोमन लेना चाहते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन लिया हमने एंड इसे रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, साइज, ठीक है। साइज अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक हम हेडिंग्स का इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, बिगर फॉन्ट देना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, साइज इंक्रीज कर लिया। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का बटन, ठीक है। यहाँ से एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज एंड इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। जो हमारा ग्रेटर देन वाला रहता है सिंबल वो हम चूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे करना चाहते हैं तो देखिए अभी मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, अभी मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी एंड ग्रेटर देन प्रेस कर रही हूँ तो इंक्रीज हो रहा है फॉन्ट और लेस देन प्रेस कर रही हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंक्रीज करेंगे फॉन्ट तो इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज करेंगे तो फॉन्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका साइज क्या हो जाएगा, जो फॉन्ट साइज है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो है कंटेंट यहाँ पे वी देखिए जो स्टार्टिंग लेटर है हमारे पैराग्राफ का वो क्या है, कैपिटल है। इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट क्या है, ये ऑलरेडी किसमें है, सेंटेंस केस में है। अब हम क्या चाहते हैं, लोअर केस में। तो देखिए जितना भी कंटेंट है सारा किस केस में हो गया, लोअर केस में हो गया। इसी तरह से अब कंप्लीट को हम अपर केस में करना चाहते हैं, कैपिटल्स में करना चाहते हैं तो अपर केस में हो जाएगा। देन हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो जो हमारा हर वर्ड का पहला अक्षर है, ठीक है, पहला लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले से क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड से हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, टॉगल केस, इसमें फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा और बाकी क्या है, देखिए कैपिटल है। सो दिस इज द टॉगल केस, ये ठीक है, ये हमारा रहेगा टॉगल केस। एंड देन वी हैव क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, अगर जितनी भी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की है वो क्या करना चाहते हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए जो भी फॉर्मेटिंग हुई हुई थी वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो ये ऑलरेडी किसमें था, कैलबरी में था और 11 फॉन्ट के साथ था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखिए इसका फॉन्ट क्या है, इसके ऊपर हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की इस पैराग्राफ के ऊपर, तो ये कैलबरी और 11 फॉन्ट के साथ है, साइज के साथ है, ठीक है। तो और इसकी भी क्या हो गई है, कैलबरी एंड 11 फॉन्ट साइज, ठीक है। तो जो हमारा केस है वो हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसे हम खुद रिमूव करके चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग में नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में आपके पास जो साइज इंक्रीज किया था या हमने फॉन्ट स्टाइल लिया था डिफरेंट, वो आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग से, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोल्ड, अगर इसे बोल्ड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक एम्फसाइज देना चाहते हैं हम किसी भी कंटेंट के ऊपर, तो हम क्या कर देते हैं, उसे बोल्ड कर देते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं, स्लांट कर देना चाहते हैं तो देखिए स्लांट हो गया थोड़ा सा। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कट जाता है, कट बीच सेंटर में क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी स्ट्राइक थ्रू में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, कट कर दिया हमने सपोज ये कंटेंट, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रू होता है, ठीक है। कौन सा है ये, स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करके हम क्या करें, उसे क्रॉस कर देते हैं। तो इसे अभी दोबारा से हटा देंगे। देन हमारे पास क्या आता है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, लाइक देखिए जैसे हमने लिखना है अगर H2O, ठीक है, अगर हम लिखना चाहते हैं H2O और साथ में हम देना चाहते हैं सपोज कोई इक्वेशन लेना चाहते हैं लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हम इक्वेशन लेना चाहते हैं कोई भी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए H2O जब हम लेते हैं तो ये कहाँ पे होता है, टू थोड़ा सा जो भी हमारा ऑलरेडी एक लेवल है उससे क्या होता है, डाउन में चला जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, यस यस। तो उसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बिलो दैट लाइन, ठीक है। जो भी लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सबस्क्रिप्ट। एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हमारा टेक्स्ट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीपल लेटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों को सिलेक्ट किया एंड देन
इस यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो ये कहाँ चला गया आपका, थोड़ा सा लेवल इसका क्या होगा, अप हो जाएगा। ठीक है, इसका लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अबव चला जाएगा। ये जो हमारा लाइन ऑफ टेक्स्ट है इससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए देखिए आपका जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की रहेगी वो क्या रहेगी, अभी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू मैंने प्रेस किया तो देखिए पी और डब्ल्यू कहाँ चला गया, नीचे, बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज सबस्क्रिप्ट। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू। और जो हमारा सुपरस्क्रिप्ट है इसके लिए शॉर्टकट की देखिए क्या रहता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, तो हमें क्या प्रेस करना है, 3 कीज प्रेस करनी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, OINT ऑइंट को कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो कंट्रोल प्रेस किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया एंड देन प्लस प्रेस किया, तो इससे देखिए क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस साइन दो, ये तीनों कीज प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। एंड कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू प्रेस करने से क्या होगा, सबस्क्रिप्ट। सो ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, देन हमारे पास आती है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये डिसेबल्ड है। देन हम हाईलाइट अगर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर अभी से हम क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, डिफरेंट कलर्स आ गया, आप चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आपने लेना है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो उस वही कलर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो भी चीजें हाईलाइट करना चाहते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स चूज करके उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, सपोज नो कलर करना चाहते हैं। ठीक है, अभी इनमें कोई भी कलर, स्टॉप हाईलाइटिंग करना चाहते हैं कि अभी स्टॉप कर दिया, जो हाईलाइट की है उसको भी क्या करना चाहते हैं, वापस से नो कलर कर देना चाहते हैं। ठीक है, कोई हाईलाइटनिंग नहीं चाहिए हमें तो उसे हटा देंगे। ठीक है, तो हाईलाइटनिंग अगर करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, कोई भी कलर दिया। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि हाँ पर्टिकुलर कोई भी कलर ली है और बाकी वर्ड्स को भी क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर दिया। अभी वापस और नहीं कोई करना है तो स्टॉप हाईलाइटनिंग पर करेंगे, और अगर इन्हें रिमूव करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर उन्हीं वर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंटेंट पूरा कर लिए तो भी, और नो कलर को चूज करेंगे तो जो हाईलाइटनिंग की थी वो हट जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। देन अगर हम कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम फॉन्ट कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर आपका हो जाएगा, तो यहाँ से आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। फर्दर आप मोर कलर्स में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड कलर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू में जो कलर आ रहा है वो वाला जो भी हम चूज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप कस्टम में भी जा सकते हैं। ठीक है, कस्टम में आपने वहां से चूज कर लिया, सपोज आपको येलो का कोई शेड चाहिए, ग्रीन का चाहिए, ब्लू का चाहिए, रेड का चाहिए, अब उसमें कुछ वेरिएशंस चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप अप डाउन करके उसका कलर देख सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट कलर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे और आपको वो कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो कलर्स में आप कभी भी, अभी जो यहाँ पे पैलेट में शेड्स हैं उनमें से आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे जो मुझे रिक्वायर्ड है शेड वो अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन मूव टू मोर कलर्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन चूज एनी स्टैंडर्ड कलर। ठीक है, और उसमें से फिर उसे भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड देन वेन एवर दैट कलर कम्स, क्लिक ऑन ओके एंड देन अप्लाई दैट कलर। ठीक है, वो कलर आप अप्लाई कर देंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आता है कलर में। ठीक है, जब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, देन वी हैव कैरेक्टर शेडिंग। तो देखिए अभी हम क्या देना चाहते हैं, सपोज शेडिंग देना चाहते हैं, तो इस तरह से हमने क्या किया, शेडिंग दे दिया। ठीक है, शेड दे दिया बेसिकली। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। ठीक है, कुछ भी थोड़ा हाईलाइटनिंग की तरह ही है, लेकिन उसमें आपके पास पर्टिकुलर शेड आ जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस एक पर्टिकुलर वही शेड रहेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे यही पर्टिकुलर जो हम ग्रे सा शेड आ रहा है यही रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप हाईलाइट करें, यहाँ पे आप शेड दे रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए किसी भी टेक्स्ट के लिए अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने दिया है सपोज H2O, इसका बॉर्डर हटा देते हैं एक बार। ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो हटा दिया। अभी हम H2O को क्या देना चाहते हैं, एक बॉक्स में देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास क्या दे दिया, एक बॉर्डर दे दिया बेसिकली।
ठीक है, तो ये वाला किससे आएगा, इस कमांड से आएगा। ठीक है, कैरेक्टर को बॉर्डर देना चाहते हैं, एक वर्ड को देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, एक सेंटेंस को देना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया एंड देन बॉर्डर दे दिया। तो देखिए ये एक बॉर्डर आ गया इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेकर 2 से लेकर पेज तक एक बॉर्डर दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह से किसी को भी आप चूज करना चाहते हैं तो आप चूज करके क्या दे सकते हैं, इसे बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी भी कंटेंट को, देखिए अभी किसी भी कंटेंट को हम क्या करना चाहते हैं, सर्कल में रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से रखना चाहते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास। तो देखिए एक अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू को क्या हो गया, डब्ल्यू को सर्कल में रख दिया गया है। ठीक है, डब्ल्यू को किस में रखा है, सर्कल में रखा है, सिर्फ डब्ल्यू ही सिलेक्ट किया था मैंने। ठीक है, तो एम्फेसाइज करेगा ये कैरेक्टर को बाय प्लेसिंग अ सर्कल और बॉक्स अराउंड इट। ठीक है, तो जो भी हम चूज करेंगे अकॉर्डिंगली ये अप्लाई कर देगा। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या चाहते हैं, डब्ल्यू को एनक्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ किसी चीज में नहीं है, यहाँ पे आपका श्रिंक टेक्स्ट में है तो ओके किया। सो देखिए एज इट इज आगे टेक्स्ट उतने में ही आया। अभी देखिए कुछ चेंज करते हैं तो देखिए एनलार्ज कर देगा सिंबल को। ठीक है, तो देखिए एनलार्ज कर दिया। ठीक, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई और स्क्वायर आए, ट्रायंगल आए, या आपके पास आए रोम्बस टाइप का, ठीक है, तो वो आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के ऊपर किस तरह से आ गया, रोम्बस टाइप आ गया। इसी तरह से अगर हम चेंज कर देंगे इसे, ठीक है, अभी सेलेक्ट नहीं किया, अभी सपोज वाई को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इसे हम ट्रायंगल में डाल देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में आ गया हमारा वाई। ठीक है, तो ये एनक्लोज कर देगा आपका किसी भी कैरेक्टर को। ठीक है, अगर हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक कैरेक्टर को चूज किया और अकॉर्डिंगली क्या करेगा, पुट करेगा। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल वर्ड को भी कर रहे हो तो इसके पास स्पेस सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से ही है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम एक कैरेक्टर को ही चूज करें। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, हमारा फॉन्ट ग्रुप, जिसमें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग ऑफ आवर टेक्स्ट। ठीक है, किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, तो वो हमारे पास आता है, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास फॉन्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ ग्रुप। तो देखिए पैराग्राफ ग्रुप में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, उससे पहले इसकी हम फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेते हैं, जो हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर ली हमने, इसे भी हटा देते हैं। तो देखिए नन पर क्लिक करेंगे, एनक्लोज किया हुआ है जो भी कैरेक्टर, नन पर क्लिक किया तो वो हट गया सर्कल। ठीक है, नन पर किया, सर्कल हट गया। अब देखिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। ठीक है, ये बुलेट्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो एंटर प्रेस कर देते हैं, जो भी एंटर के बाद हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, इन 3 आइटम्स की हमें एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और हमने क्या किया, सिंपली अगर बुलेट्स पे क्लिक करते हैं तो ये तीनों आइटम्स की क्या हो गई, एक लिस्ट बन गई। ठीक है, एक लिस्ट की तरह ये आ गई हमारे पास, बुलेटेड लिस्ट आ गई। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट बहुत सी चीजें अवेलेबल भी होती हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट हम चूज कर रहे हैं, फिल्ड सर्कल है, हॉलो सर्कल है, स्क्वायर है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो भी हमें चाहिए वो हम चूज कर लेंगे, नन पर करेंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, तो और जिसे भी चूज करेंगे अकॉर्डिंगली हमारे पास कंटेंट हमारा आ जाएगा। अब देखिए हम डिफाइन न्यू बुलेट पे करते हैं, तो अगर कोई और भी आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे हर्ट वाला हार्ट चाहिए तो मैं ये भी चूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो वो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी मुझे चाहिए वो मैं चूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू बुलेट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और सिंबल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो कोई भी सिंबल आप चूज कर सकते हैं और उस सिंबल को आप क्या कर सकते हैं, एज बुलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर लिया, इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये बुलेट हमने क्या किया, यूज कर लिया। अब इसे रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहीं पे वापस से क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। आगे फर्दर हमारे पास क्या आता है, अगर हम बुलेटेड ना देने की बजाय क्या दे रहे हैं, अनऑर्डर्ड में आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, बुलेट्स ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, तब हम कौन सा यूज करते हैं, बुलेट्स यूज करते हैं। अगर कोई ऑर्डर है पर्टिकुलर 1 2 3 कोई भी ऑर्डर है, उस केस में हम क्या करें, 1 2 3 नंबरिंग यूज करें। ठीक है, तो नंबर में डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं हमारे पास।
1 2 3 में भी आप इस तरह से भी दे सकते हैं, 1 2 3 के बाद सिंपल डॉट है, देन अगर आप ये ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट जो है हमारे इस तरह से देना चाहते हैं, रोमन में देना चाहते हैं तो देखिए रोमन में आ रहा है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है चेंजेस। एबीसी देना चाहते हैं, एबीसी में आ जाएगा, इस तरह से जो भी आप फॉर्मेट देना चाहते हैं वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जिस भी तरह से आपको लिस्ट चाहिए अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास क्या है, इस एक लिस्ट में, ठीक है, एक का आपके पास आइटम है एक लिस्ट में, इसमें ये आगे फर्दर सब आइटम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज ये जो हमारी है फर्स्ट जो है, इसी के अंदर ही ये वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, ये कोई भी स्टेप है, सपोज फर्स्ट क्या एक स्टेप है और ये वाले जो स्टेप्स हैं वो इसी स्टेप के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके फर्दर स्टेप्स हैं, सब स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे चूज करेंगे एंड देन हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया, इसे चूज कर लिया सपोज। ठीक है, और इसे अलाइन कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या हुआ, इसे अलाइन कर दिया। ठीक है, और ये इंडेंट कर दिया और यहाँ से ये क्या हो गया कि ए और बी किसके आ गए, 1 में ही आ गए। अब इसी को ही आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि 1 के बाद कौन सा नंबर चल रहा है, ABCD टाइप चल रहा है, हमने ये चूज किया था। अभी 1.1 की तरह चूज करना चाहते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये वाला चूज किया 1.1 वाला। इसी तरह से हम बुलेटेड में भी चाहते हैं तो बुलेट्स वाले में कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जो भी हम चूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अभी इसे इंडेंट कर देते हैं कि अगर हमें फर्दर इस तरह से चाहिए तो आप उसे एक लेवल क्या करेंगे, इंडेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके थे बुलेट्स, नंबर्स, और आगे फर्दर अगर कोई भी लिस्ट है उसमें सब लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट है बेसिकली, तो आप यूज करेंगे ये वाला सिस्टम भी। ठीक है, अब इसे चूज करके क्या करते हैं, हटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम अलाइन करना चाहते हैं, सपोज ये हमारे पास कंटेंट है, इसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो देखिए लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट में अलाइन करना चाहते हैं तो राइट अलाइन हो जाता है, और ये जस्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जस्टिफाई। तो यहाँ पे देखिए ये एक हमारे पास है पैराग्राफ, इसे जस्टिफाई करेंगे तो ये जिस तरह से लेफ्ट से आपको विजिबल है, एक इसी तरह से एक स्केल की तरह लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन एक स्टेयर केस दिख रहा है आपको। तो अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक ही स्केल इसी तरह से आ जाएगा, स्टेयर केस जो है विजिबल वो हट जाएंगे। ठीक है, तो हम जस्टिफाई पे क्लिक किया तो देखिए इस तरह से हमारे पास कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो कोई भी पैराग्राफ अगर हम चूज करते हैं तो इसी तरह से हो जाएगा हमारे पास जस्टिफाई में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जस्टिफाई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए क्या डिफरेंस है जस्टिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो देखिए अगर हम जस्टिफाई करते हैं इस वाले पैराग्राफ को, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए जस्टिफाई करने से क्या होगा, ये वाली लाइंस तो दोनों जो पहले वाली दोनों लाइंस है वो तो इस तरह से आ गई, आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई दिख रही हैं, लेकिन लास्ट लाइन आपकी यहाँ पे एंड हो रही है। लेकिन अगर हम ये वाला चूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चूज करते हैं, तो देखिए ये सभी लाइंस को क्या करेगा, एक ही पोजीशन पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस है आपका जस्टिफाई में और डिस्ट्रीब्यूटेड में। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपके जो भी पैराग्राफ है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई करने से भी आपका क्या हो रहा है, एक नीट एंड क्लीन आपको क्या मिल रहा है, व्यू मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, जो भी आपका लास्ट लाइन होगी अगर वो लास्ट बिल्कुल एंड तक नहीं जा रही है तो उसमें क्या करेगा, ये स्पेसेस ऐड कर देगा बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के बीच में भी ऐड कर दिया और बिटवीन लेटर्स भी ऐड कर दिया स्पेसेस, और इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कमांड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारा लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब एक बार इसे रिमूव करके दोबारा से ले लेते हैं ये कंटेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास कंटेंट आ गया। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अब लाइन स्पेसिंग के लिए देखिए अगर हमें कई बार क्या होता है कि ऐसा चाहिए होता है कि स्पेस हमें ज्यादा चाहिए बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्पेस। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है स्पेस, जितना भी आप स्पेस चाहेंगे उतना आप स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, तो 1.0 जो बाय डिफॉल्ट है, देन 1.15, तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हुआ, देन 1.5, देन 2.0, 2.5, अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, स्पेस इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, और ये चीज़ हम यहाँ से जाके भी सेट कर सकते हैं। तो लाइन 1.5 1 पॉइंट डबल एटलीस्ट, यहाँ पे आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो बिफोर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में अगर हम बिफोर में ज़ीरो करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे आपका बिफोर वाला स्पेस भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर वाला हम इंक्रीज करते हैं तो इसके बाद वाला जो कंटेंट है, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया इसके बाद वाले कंटेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो इसके बाद कितने पॉइंट्स के बाद आएगा वो वाला पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज एंड ऑल वॉट एवर जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर दिया हमने, तो इसलिए ये बिल्कुल ही क्लोज हो गया ये वाला पैराग्राफ। अदरवाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ्स में ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे हमने डिक्रीज कर दिया, तो इसलिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बिल्कुल ही इसके क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसे हम वापस से कर देंगे, अगर इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे स्पेस, तो देखिए वापस से इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। और इसी तरह से अगर आप किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ को क्या करना चाहते हैं, इंडेंट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना चाहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, मूव करना चाहते हैं पैराग्राफ को, तो वो आप दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज करना चाहते हैं इंडेंट, तो भी कर सकते हैं, एंड डिक्रीज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आती है, नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए ये, तो यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे जब हम करते हैं तो ये क्या आ गया, कुछ आ गया है, क्या आ गया भला। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये एशियन लेआउट है। ठीक है, इसका क्या नेम है, एशियन लेआउट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए एक हमने वर्ड सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल। ठीक है, जो भी हमारा कंटेंट इस तरह से है वो हमारा किस तरह से विजिबल हो जाएगा, वर्टिकली विजिबल हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये देखिए इस तरह से आपका क्या होगा, कंटेंट विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चूज की है, एशियन लेआउट में हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंटेंट था उसे वर्टिकल में अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया है तो अंडू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। देखिए कैरेक्टर्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से आएगा, प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं। वीडियो अगर है तो ये कैसे लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा उतने ही स्पेस में। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, VIDEO इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या थी हमारे पास यहाँ पे, कंबाइन कैरेक्टर्स। देन 2 लाइंस इन 1। ठीक है, अभी हम 2 लाइंस को अगर 1 में करवाना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह से कराना चाह रहे हैं, 2 लाइंस इन 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लाइंस जो थी वो कितने में ही आ गई हैं, 1 ही लाइन में आ गई है। ठीक है, 1 लाइन में आपके पास आ गई है जो 2 लाइंस थी। ठीक है, उतना ही स्पेस ले रही हैं ये जितना हमारी एक लाइन ले रही है। ठीक है, देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं हम तो 2 लाइंस जो थी वो एक ही लाइन में आ गई हैं। ठीक है, अभी इसे अंडू कर देते हैं। देन वी हैव, देखिए फिक्स्ड टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर उसमें, ठीक है, हमने स्पेस दे दिया कि कितना स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया हुआ है तो उतना सेंटीमीटर उसने स्पेस लिया एंड देन उसे फिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर स्केलिंग। अगर हम कैरेक्टर्स को स्केल करना चाहते हैं, ठीक है, अभी 100% पे अगर बढ़ाना चाहते हैं और या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो देखिए हमने डॉक्यूमेंट को चूज किया एंड कैरेक्टर स्केलिंग की है, 90% कर दिया, तो देखिए स्मॉल हो गया। ठीक है, डिक्रीज हो गया स्पेस जो उसने लिया हुआ है। इसी तरह से इंक्रीज करेंगे तो देखिए इंक्रीज हो गया स्पेस जो वो वर्ड ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम उसे नॉर्मल पे कर देते हैं, डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी था नॉर्मल, जो बाय डिफॉल्ट वो ले रहा था। ठीक है, इस तरह से आपके पास हो जाएगा ये जो है एशियन लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सॉर्टिंग अगर हमने करनी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर सपोज वीडियो हम कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ्स की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इस तरह से ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक है, सॉर्टिंग में बेसिकली तो हम नेम्स को या मार्क्स या कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं या नेम्स होते हैं उन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज हम ये कंटेंट
चूज़ कर लेते हैं और इसे क्या करना चाहते हैं, हम सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, जो भी हमने फील्ड्स ली हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर दे, सॉर्ट कर दो। तो देखिए इसने क्या किया है, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो हेल्प एच पहले आ रहा है, देन पी पी एंड आफ्टर दैट वी एंड देन डब्ल्यू। ठीक है, तो इसने क्या किया, उन्हीं को ही क्या किया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्टिंग में बेसिकली हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट्स हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए अभी ये। ठीक है, डिसेंडिंग में करना चाहेंगे तो वे टू ऊपर आ जाएगा सबसे एंड देन वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वे टू देन वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड हेल्प यू। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। सॉर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉर्ट की है जो भी कंटेंट है कि यहाँ पे तो रैंडमली कोई भी डेटा ले लिया हमने, अदरवाइज नेम्स हो चाहे सैलरीज हो, कुछ भी न्यूमेरिक डेटा हो चाहे नेम्स हो एंड ऑल, उन्हें हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अंडू करके हमने वही कंटेंट ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है थीम कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड पे कलर आ रहा है। ठीक है, जो भी हमारा कलर शेड मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर हम कोई और शेड लेना चाहते हैं तो कोई भी शेड यहाँ से चूज कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर उस कंटेंट के बैकग्राउंड में, ठीक है, शेड में पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, कंटेंट जो है हमारा, जो टेक्स्ट है वो उसका कलर ब्लैक ही है, ये बैकग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में जो भी शेडिंग आप कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बैकग्राउंड में शेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया था, इसी तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, चूज किया एंड देन हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। देखिए यहाँ बैकग्राउंड में देखिए कैसे है, बैकग्राउंड में आपके पास पूरा एक इवनली सारे उसी कंप्लीट बैकग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लाइन के बाद स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, ये हाईलाइट जैसे हम बुक्स में कई बार कर लेते हैं उस तरह से हाईलाइट करें एंड जहाँ तक है वहीं तक हाईलाइट किया, लाइन जहाँ स्टॉप हो गई उसके बाद हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करे, पूरी लाइन तक हाईलाइट करे। ठीक है, पूरी लाइन तक शेड दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है शेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर्स। तो देखिए बॉर्डर्स हम कैसे दे सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट किया एंड देन हम क्या दे रहे हैं, उसे बॉर्डर दे रहे हैं। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स दिया, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पैराग्राफ को इस तरह से बॉर्डर्स में डाल दिया। ठीक है, बॉर्डर्स दे दिए गए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में टेबल में क्या होता है, ऑप्शंस होती हैं हमारे पास कि हम लेफ्ट बॉर्डर देना चाहते हैं, राइट बॉर्डर देना चाहते थे, कि यहाँ पे भी हम दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ राइट बॉर्डर देना चाहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर देना चाहते हैं, या टेबल्स में ज़्यादा यूज रहता है इसका। ठीक है, जैसे एक्सेल में भी रहता है उसी तरह से यहाँ टेबल्स में भी रहता है कि हम सिर्फ अपर बॉर्डर देना चाहते हैं, राइट बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर देना चाहते हैं, उस तरह से भी हम दे सकते हैं। यहाँ से आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर आप पेज को बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, कई बार हम दे इन्विटेशन देना है हमने कई बार, ठीक है, तो हम क्या दे सकते हैं, पेज को भी बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेज बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चूज किया। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, देन हम क्या दे रहे हैं, बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, और हम क्या कर रहे हैं, पेज बॉर्डर दे रहे हैं। ठीक है, पेज बॉर्डर देते हैं। अगर हम बॉक्स में गए एंड देन ओके किया तो देखिए पेज को क्या मिल गया, एक बॉर्डर मिल गया। ठीक है, पेज को क्या मिल गया, बॉर्डर मिल गया। इसी तरह से अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम भी कर सकते हैं, और 3D बॉर्डर कुछ और ऑप्शंस चाहिए आपको, देखिए इस तरह से यहाँ से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये तो इसको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पेज बॉर्डर के लिए करते हैं तो वापस आ जाते हैं एंड देन पेज बॉर्डर, यस मैंने बॉर्डर्स पे ही कर दिया क्लिक शायद। ठीक है, तो देखिए बॉर्डर दिया एंड यहाँ से चूज कर लेंगे जो भी बॉर्डर आप पेज को देना चाहते हैं। तो देखिए ये बॉर्डर किसको मिल गया, पेज को बॉर्डर मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप पेज को भी क्या दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम शेडिंग्स भी दे सकते हैं, क्या पैटर्न देना चाहते हैं, किस तरह से फिल करना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्टेड था तो यहाँ पे इसके लिए शेड आ गया। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं पैराग्राफ में। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए ये हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसे हम शो हाइड भी करा देते हैं कभी भी। ठीक है, इसे पैराग्राफ मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ मार्क्स, कि कहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो देखिए जहाँ जहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे आपके पास ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ये कई बार आ जाता है तो आपने क्या करना है, इसे ही दोबारा से सिलेक्ट करके इसे हटा देना है। ठीक है, इसे ही दोबारा सेलेक्ट करके क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी कंट्रोल ए करके एक बार क्लियर कर देते हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत हट गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कई बार इसे चूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये सिंबल आ जाता है, कई बार आ जाता है, तो इसे हटाने के लिए भी, आपको रिमूव करने के लिए भी इसी को दोबारा से क्लिक करना है।
ठीक है, जो पैराग्राफ मार्क्स हैं ये, इसे हटाने के लिए आप इसी तरह से यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके थे पैराग्राफ ऑप्शंस। देन हमारे पास आती है स्टाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टाइल ग्रुप में हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब अगर हम इसे क्या बनाना चाहते हैं, सपोज इसे मैं बनाना चाहती हूँ हेडिंग 1। ठीक है, अभी ये क्या है, सारा कंटेंट देखिए कहीं पे भी मैं चूज कर रही हूँ कोई भी वर्ड, तो ये सब क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, स्टाइल देना चाहती हूँ इन्हें। ठीक है, तो अब मैं क्या बना रही हूँ, वीडियो को क्या बना रही हूँ, हेडिंग 1 बना रही हूँ। ठीक है, हेडिंग 1 बना सकते हैं वीडियो को, और इसी तरह से मैं क्या बना रही हूँ, इस डॉक्यूमेंट को क्या बनाना चाहती हूँ, हेडिंग 2 बनाना चाहती हूँ। तो ये हेडिंग 1 बना दिया मैंने, ये हेडिंग 2 बना दिया, इसी तरह से 3 बना दिया, और जो भी मैं चूज करना चाहती हूँ वो मैं चूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसकी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं गैलरी से, और इसी तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप इसका कलर आप चाहते हैं, जो भी हेडिंग 1 बन रहा है हमारा, जो भी मेन हेडिंग्स है हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसका जो कलर है वो क्या रहे, ये डार्क ब्लू रहे। ठीक है, एंड साइज आप चाहते हैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना चाहते हैं तो साइज इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से आप चाहते हैं कि जो भी हमारा हेडिंग का स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो टाइम्स न्यू रोमन रहे, तो वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास चेंज होकर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड हेडिंग के लिए भी, हेडिंग नंबर 2 जो लेवल 2 का हेडिंग है उसके लिए भी चेंज कर सकते हैं, 1 के लिए भी चेंज कर सकते हैं। अब कहीं पे भी हम 1 देंगे, अगेन हम देते हैं इसे 1 हेडिंग देते हैं, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग जो हमने चेंजेस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें विजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फाइल बनानी है, कुछ भी आपने काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर स्पेसिफाइड है कि हेडिंग 1 का ये साइज होना चाहिए, ये फॉन्ट होना चाहिए और ये कलर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाकर उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास स्टाइल में आ जाती है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हेडिंग 1, लेवल 2, 3, 4 और इसी तरह से नॉर्मल। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप में देखिए हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स है, फाइंड, रिप्लेस। ठीक है, फाइंड रिप्लेस कमांड है, तो देखिए गो टू। तो देखिए फाइंड में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड को हम क्या करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड हम कई बार देख पा रहे हैं, काफी बार वह है हमारे डॉक्यूमेंट में। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट हमने लिखा, तो देखिए ये क्या करेगा, हाईलाइट करके मुझे दे देगा कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फाइंड करेक्ट कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड विजिबल है, तो उसने क्या किया, हाईलाइट किया और हम उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम पेज देखना चाहते हैं कि कौन कौन से पेजेस पे है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल ही पेज है तो हमें पता है कि हाँ यहीं पे सामने ही विजिबल है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट एक बहुत लेंदी है तो उसमें हमारे को पता चल जाता है कि कौन कौन से पेजेस हैं जहाँ पे ये वर्ड हमें दिख पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम फाइंड कर पाते हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सब जगह क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट की जगह डॉक लिखना चाहते हैं। ठीक है, डॉक से क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तब आप 1 बाय 1 भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो सबसे पहला था उसे रिप्लेस कर दिया, इसी तरह से सेकंड भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब 1 बाय 1 भी रिप्लेस करना कर सकते हैं। एंड अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो वो रिप्लेस ऑल के से पहले, करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि 3 रिप्लेसमेंट्स बनती हैं, क्या आप सारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी रिप्लेसमेंट्स बनती हैं वो रिप्लेस कर देगा, एंड डन। ठीक है, जहां भी जहां जहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट में, जहां जहां भी आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट लिखा था वहां पे क्या कर दिया उसने, डॉक कर दिया। आप देख पा रहे हैं सब जगह क्या कर दिए, डॉक कर दिए। ठीक है, इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कई बार क्या होता है कि हमें क्या चाहिए कि मैच केस देख रहे हैं हम कि हाँ कैपिटल्स में होगा तभी करना है सिर्फ। ठीक है, या कंप्लीट वर्ड मिलता है तभी करना है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैच प्रीफिक्स भी करना है, मैच हमने सफिक्स भी मैच करना है। ठीक है, जो भी ऑप्शंस हम देंगे वो सारी ऑप्शंस ये ले लेगा। ठीक है, जर्नली हम होल वर्ड या मैच केस ये सब चीजें यूज करते हैं। तो बाकी अगर और भी कोई चीज़ अगर इग्नोर करना चाहते हैं आप, पंचुएशन कैरेक्टर्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स लिखा है हमने तो पोस्ट ऑफिस ऐसे यूज़ किया हुआ है, उसे इग्नोर करना चाहते हैं, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं अगर उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक
ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने डॉक्यूमेंट तो चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे डॉक कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। तो उसने फाइंड नेक्स्ट किया, जहाँ पे भी कर्सर है अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लेकर आया, देन फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, सर्च करेगा और हमें बताता रहता है, ठीक है। इसी तरह से अभी हम गो टू करना चाहते हैं, ठीक है। गो टू किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं, सेक्शन पर जाना चाहते हैं, लाइन पे जाना चाहते हैं, इसी तरह से ये सब चीज़ों पर कोई बुक मार्क दिए हुए हैं हमने, वहाँ पे हम मूव करना चाहते हैं, कमेंट पर, एंड नोट, फुट नोट, ठीक है। गो टू बेसिकली क्या है कि हमने एक कमांड दी और जहां पर भी हम मूव करना चाहते हैं वहां पर मूव कर देंगे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पेज पे मूव करना चाहते हैं, वहां पे पेज पर पहुंच जाएंगे, सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, किसी पर्टिकुलर लाइन पर हम जाना चाहते हैं तो वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी जिस भी पर्टिकुलर लाइन पे हम हैं, ठीक है, हम यहाँ पर हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज गो टू वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। गो टू चूज करते हैं एंड देन हम क्या कह रहे हैं, +4, ठीक है, या +5, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, देखिए +5 यहाँ पे लेकर आ गया आपका कर्सर, ठीक है। तो देखिए इसे क्लोज करते हैं, तो देखिए कर्सर कहाँ आ गया, +4 पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे थे हम, तो नेक्स्ट 5th लाइन पर पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप गो टू भी कर सकते हैं। गो टू में आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चीज़ें अभी करनी है हमने, जैसे एंड नोट, फुट नोट, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या हैं वो एक्चुअल में चीज़ें और कैसे हम मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जो भी जैसे एंड नोट, फुट नोट, बुक मार्क, कॉमेंट, जो भी टेबल्स, जैसे जैसे भी हम यूज़ करेंगे उसके साथ आप कर सकते हैं। कभी भी जो भी चीज़ यूज़ करें उसके साथ आप गो टू यूज़ कर सकते हैं और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मूव कर देगा, ठीक है, लोकेट कर देगा, वहीं पे शिफ्ट कर देगा। एंड दैट्स ऑल फॉर होम टैब, ठीक है। होम टैब में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और साथ के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।